ओम शांति। आज दिनांक 14 नवंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भाव। आज पिता परमात्मा निराकार शांति का सागर हम बच्चों को शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भाव का वरदान देते। डिटेल में बाबा कहते, शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी एक शक्ति से निकली हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली हैं। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा स्मृति दिलाते कि तुम शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, मास्टर शांति का सागर हो। शांत स्वरूप स्वधर्म है तुम बच्चों का। सदा शांति की शक्ति तुम्हारे अंदर होती है और तुम ढूंढते हो बाहर। स्वयं को भूलने कारण, अपने पिता को भूलने कारण अपने जो स्वरूप है उसे भूल जाते हो। तो बाबा कहते, आप बच्चों का घर है शांति धाम, आपका पिता है शांति का सागर और आपका स्वरूप है शांत स्वरूप। फिर भी बच्चे ढूंढते शांति बाहर जाकर हैं। तो बाबा कहते, शांति की शक्ति तो तुम्हारा स्वधर्म है, वही एक ऐसी शक्ति है जो सर्व प्राप्तियां कराती है, सर्व शक्तियों का आधार है। क्योंकि शांति की शक्ति से ही आपके मन और बुद्धि एकाग्र होते। शांति की शक्ति से ही आप बाबा से मिलन कर पाते। शांति की शक्ति से ही साइंस वाले एकांत में बैठकर अपने मन बुद्धि को एक लक्ष्य पर एकाग्र कर नए नए इन्वेंशन निकालते। तो बाबा कहते, सबसे बड़ी शक्ति है शांति की शक्ति। इस शक्ति के आधार पर कैसी भी क्रोधी आत्मा हो, ग्लानि करने वाली आत्मा हो, चिल्लाने वाली आत्मा हो, उसका भी परिवर्तन कर सकते हो। तो बाबा कहते, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ, शांत स्वरूप बन जाओ। तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति का आधार भी है शांति की शक्ति। बाबा कहते, हर शक्ति को प्राप्त करने का आधार, हर असंभव कार्य को करने का आधार शांति की शक्ति है। अभी वर्तमान समय में सर्व आत्माओं को सुख और शांति की आवश्यकता है और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा और आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते, अपने घरों को शांति का कुंड बना लो। सदा यह शांति की शक्ति को बढ़ाते चलो। क्योंकि जब आप बच्चे शुभ भावना, शुभ कामना दोगे, संकल्प शक्ति द्वारा साइंस की शक्तियां फेल हो जाएंगी। तब भी आप बच्चों को इस शक्ति की अति आवश्यकता होगी। क्योंकि बाहर ढोल नगाड़े बजेंगे, बाहर अशांति का माहौल होगा, मार काट होगी। तब तुम बच्चों को इसी शक्ति में स्थित होकर बैठना है और विश्व की सेवा करना है। तो बाबा कहते, सदा अपने स्वरूप को ना भूलकर अपने शांत स्वरूप में स्थित रहो। सर्व शक्तियों से भरपूर हो जाओगे, हर असंभव कार्य संभव हो जाएगा। आगे बाबा कहते, जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तू आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे, परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते, हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। बाबा को हम 63 जन्मों से पुकारते आते हैं। बाबा हमारी पुकार सुनकर हमें भक्ति का फल ज्ञान देने आते।
सर्वप्रथम बाबा आके बताते तुम आत्मा हो, पिता निराकार परमात्मा की संतान हो, शांति के सागर पिता की संतान हो, शांति धाम की वासी हो। तो जब हमारा स्वरूप शांत स्वरूप है तो बाबा कहते तुम्हारा मिलन भी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहकर होता है। बाबा को प्राप्त करने का आधार शांति की शक्ति, हर असंभव को संभव करने का आधार शांति की शक्ति। शांति की शक्ति से ही आप स्नेह के सागर के स्नेह में समा जाते हो, अर्थात अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने का आधार भी बाबा कहते शांति की शक्ति है। तो बड़े ते बड़ी शक्ति है शांति की शक्ति, जिसके आगे साइंस की शक्ति भी फेल है। साइंस की शक्ति वाले जब धरनी पर पेड़ पौधे लगा देते हैं, बंजर भूमि पर पौधे लगा देते हैं, तो आप शांति की शक्ति वाले बच्चे क्या नहीं कर सकते। आप भी दृढ़ संकल्प करो कि हम सृष्टि के परिवर्तन करने के निमित्त हैं और हमें करना ही है, तो हर कार्य हुआ पड़ा है। बाबा कहते यही आधार है बाबा को प्राप्त करने का, हर असंभव को संभव करने का। ज्ञानी तू योगी आत्मा बनने का आधार भी यही शक्ति है। स्लोगन में बाबा कहते निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। निमित्त बन अर्थात मैंपन से, मेरेपन से, अहंकार से मुक्त होकर जो बच्चे एक करावनहार बाप की स्मृति में रहकर उस बाप की श्रीमत पर चलकर यज्ञ की संभाल करते, यज्ञ की सेवा करते, बाबा कहते वे ही बच्चे निर्माण का कार्य कर सकते, सच्चे सेवाधारी बन सकते, जो निमित्त होकर कर्म करते हैं। क्योंकि हर कर्म करने के लिए हल्का फरिश्ते समान बनना, यही बाबा कहते सर्व जिम्मेवारियों से मुक्त होकर निमित्त होकर कर्म करने का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी, बाबा बोले मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है, शुद्ध घमंड में रहना है। प्रश्न किया बाबा ने, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? उत्तर में बाबा कहते गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। इसी बात को सिद्ध करना है, इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। गीत सुनाया बाबा ने, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पॉइंट, हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख अचल स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।